अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऐसे एग्जामिना। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़। बच्चों, अगर आप में से कोई अगर मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और अगर वीडियो अच्छी लगती है और लेक्चर की समझ भी आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट का प्राइमरी फंक्शन क्या है? बच्चों, कार्बोहाइड्रेट्स जो है ये हमारे फूड में मौजूद होते हैं। हम फूड खाते हैं तो ये हमें एनर्जी देते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? एनर्जी प्रोवाइड करती हैं। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ विल यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन मोनोसेक्राइड्स एंड पॉलीसेक्राइड्स। आपने डिफ्रेंशिएट करना है मोनोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड को, इनके दरमियान में क्या क्या फ़र्क पाया जाता है। मोनोसेक्राइड्स आर सिंगल शुगर्स, यस ये ठीक है, मोनोसेक्राइड्स जो होती हैं सिंगल शुगर होती हैं। पॉलीसेक्राइड्स आर स्वीट इन टेस्ट, नो, पॉलीसेक्राइड्स जो होते हैं वो टेस्टलेस होते हैं। ठीक है, अगर इन दोनों में से हम करेक्ट ऑप्शन देखें तो ऑप्शन ए बनता है। ठीक है, ऑप्शन ए दुरुस्त जवाब है। मोनोसेक्राइड्स आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल वॉल, नो, मोनोसेक्राइड्स जो होते हैं ये प्लांट की सेल वॉल में नहीं होते बल्कि पॉलीसेक्राइड होते हैं, और सेलुलोज जो है ये एक पॉलीसेक्राइड है, ये सेल वॉल में पाया जाता है। पॉलीसेक्राइड्स आर डिज़ोल्व इजीली, बच्चों पॉलीसेक्राइड्स जो होते हैं ये डिज़ोल्व नहीं होते, तो ऑप्शन ए ही इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज़ ट्रू अबाउट सेलुलोज। सेलुलोज के बारे में ट्रू क्या है? इट इज़ स्वीट इन टेस्ट, सेलुलोज बच्चों एक पॉलीसेक्राइड है जो कि टेस्टलेस होता है। इट इज़ डाइजेस्टिबल बाय ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, नो, सेलुलोज जो है ये इनडाइजेस्टिबल है, ह्यूमन इसको जो है डाइजेस्ट नहीं कर सकते। इट प्रोवाइड स्ट्रक्चर सपोर्ट इन प्लांट्स, यस ये जो सेलुलोज है ये प्लांट की जो सेल वॉल होती है उसमें पाया जाता है और ये प्लांट को सपोर्ट करते हैं। इट इज़ सोलूबल इन वाटर, नहीं, ये जो सेलुलोज है वाटर में सोलूबल नहीं होता, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन इज़ इन्वॉल्व इन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। इनमें से कौन सी प्रोटीन है जो कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती है? बच्चों जो इंसुलिन है ये शुगर लेवल को कंट्रोल करती है। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन वो प्रोटीन है जो कि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करती है हमारी बॉडी के अंदर। कोलेजन और केराटिन ऐसी प्रोटीन है जो हमारे नेल और हमारे हेयर्स में पाई जाती हैं, तो इसलिए ऑप्शन बी जो है इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच कंपोनेंट ऑफ एन अमाइनो एसिड्स डिटरमाइंड इट्स यूनिक प्रॉपर्टीज़। वो जो अमाइनो एसिड है इसका जो फार्मूला है कुछ इस तरह से होता है, COOH, और एक तरफ होता है अमाइनो ग्रुप H2N, यहाँ पे होता है H ग्रुप और यहाँ पे होता है R। तो ये जो R होता है इसको कहते हैं साइड ग्रुप। ये साइड ग्रुप जो होता है ये यूनिक होता है, हर अमाइनो एसिड को यूनिक प्रॉपर्टीज़ देता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच प्रोटीन्स आर इन्वॉल्व इन डिफेंस अगेंस्ट पैथोजन। कौन सी प्रोटीन है जो कि हमारा दिफा करती है अगेंस्ट पैथोजन। जब भी कोई हमारी बॉडी के अंदर कोई केमिकल या वायरस वगैरह आता है तो ये हमें उससे बचाती है। तो बच्चों ये एंटीबॉडीज़ हैं। एंटीबॉडीज़ क्या हैं? ये प्रोटीन्स हैं जो कि हमारा डिफेंस सिस्टम बनाता है। ये एंटीबॉडीज़ जब भी हमारी बॉडी के अंदर कोई केमिकल कोई वायरस इंटर करता है तो ये हमें उससे बचाती है। मायोसिन जो होती है ये मसल्स में पाई जाती है। फिब्रोनोजिन ये ब्लड में पाई जाती है और ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन हम पढ़ चुके हैं, ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द यूनिट्स ऑफ मोस्ट लिपिड्स। लिपिड्स के कौन से यूनिट्स हैं जो मिलकर क्या बनाते हैं? लिपिड्स बनाते हैं। बच्चों फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसिरोल्स ये यूनिट्स हैं जो कि लिपिड्स बनाते हैं। ये लिपिड्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स भी कहलाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ डू अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स डिफर फ्राम सैचुरेटेड फैटी एसिड। बच्चों इनके दरमियान में जो मेन डिफरेंस होता है वो बॉन्ड्स का होता है। ठीक है, किस चीज़ का होता है? बॉन्ड का होता है। ये जो सैचुरेटेड फैटी एसिड हैं ये सिंगल बॉन्ड कंटेन करते हैं। इनके दरमियान इनकी जो हाइड्रोकार्बन लॉन्ग चेन होती है उसके दरमियान में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, जबकि जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होती हैं इनकी हाइड्रोकार्बन चेन के अंदर डबल बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो ऑप्शन बी जो है ये दुरुस्त है, दे कंटेन डबल बॉन्ड्स इन देयर हाइड्रोकार्बन्स।
क्वेश्चन नंबर 9 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ प्रोटीन। इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो प्रोटीन का फंक्शन नहीं है। ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन इन द ब्लड, ये प्रोटीन का काम है। और हीमोग्लोबिन हम पढ़ चुके हैं, वो एक प्रोटीन है जो ब्लड में पाई जाती है और क्या करती है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती है। कैरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, ये इसका ऑप्शन नहीं है क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन है वो डीएनए कैरी करता है। हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन किसके पास होती है, डीएनए के पास होती है। हेल्प इन डाइजेस्टिंग फूड, ये भी प्रोटीन का फंक्शन है। फाइट अगेंस्ट पैथोजन, ये भी हम पढ़ चुके हैं कि एंटीबॉडीज़ प्रोटीन्स होती हैं जो कि फ़ाइट करती हैं अगेंस्ट पैथोजन्स के ख़िलाफ़। तो ऑप्शन बी जो है ये इसका दुरुस्त आंसर है क्योंकि जो प्रोटीन्स हैं वो क्या जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी नहीं करती। क्वेश्चन नंबर 10 है विच कंपोनेंट्स मेक अप अ न्यूक्लियोटाइड। इनमें से कौन से कंपोनेंट्स हैं जो कि न्यूक्लियोटाइड बनाती है। न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर क्या है, इस तरह से है। पेंटोज शुगर होती है, कार्बन नंबर 1 पे नाइट्रोजिनस बेस होती है, ठीक है, और कार्बन नंबर 5 पे फास्फेट ग्रुप होता है, और ये क्या है, शुगर है। तो इसमें 3 चीज़ें हैं, फास्फेट ग्रुप, नाइट्रोजनस बेस और शुगर। तो ऑप्शन ए जो है वो दुरुस्त है, इसमें शुगर भी आ रही है, फास्फेट ग्रुप भी आ रहा है और नाइट्रोजनस बेस भी आ रही है। क्वेश्चन नंबर 11 है विच नाइट्रोजनस बेस इज़ फाउंड इन आरएनए बट नॉट इन डीएनए। बच्चों एडिनिन, थायामीन और ग्वानिन, ये तीनों जो है ये डीएनए की बेसिस हैं, बट यूरासिल ऐसी बेस है जो कि आरएनए में पाई जाती है, डीएनए में ये नहीं होती। डीएनए में इसकी जगह पे कौन सी होती है, साइटोसिन होती है। तो यूरासिल किसकी है, आरएनए की बेस है।